गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहले देखते हैं हम कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर is a arrangement capacitor is a arrangement to store large amount of charge. Capacitor is a arrangement to store large amount of charge and hence electric energy in very small space. Capacitor is an arrangement to store large amount of charge and hence electric energy in a very small space. तो बेटा कैपेसिटर क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकते हो थोड़ी सी जगह के अंदर। आपको थोड़ा और क्लियर होगा जब आगे चलते हैं तो। एंड इट्स प्रिंसिपल क्या होता है जरा वो भी देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए बेटा, इसका प्रिंसिपल समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक आप अनचार्ज कंडक्टर ले लें। ये एक आपने अनचार्ज कंडक्टर ले लिया और आप इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखें। आप इस कंडक्टर ए को कुछ चार्ज देंगे, उससे इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है। इससे पहले जो एक टॉपिक आया था उसमें आपने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उससे उसका पोटेंशियल राइज करता है। तो इस कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल राइज करेगा। तो देखिए बेटा, हमने इसको ये चार्ज दे दिया, इससे इसका पोटेंशियल राइज करने लगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आप इसे और चार्ज नहीं दे पाएंगे। अगर आप इसे चार्ज और देंगे तो क्या होगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। आप चार्ज देंगे उतना ही चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लेवल है, उस लेवल तक ही आप इसे चार्ज दे सकते हैं। तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है। अब कैपेसिटर क्या होता है वो आपने पहले ही देख लिया कि एक अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या स्टोर करना होता है आपने, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बेटा बस इसमें इतना ही चार्ज स्टोर हो पाया। हम और चार्ज स्टोर इसमें करना चाहते हैं तो क्या करें आप, हम एक दूसरा कंडक्टर लेंगे, बी इसके नज़दीक लाएंगे, वो भी इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर ही है। और जब ये दूसरा कंडक्टर इसके नज़दीक लाएंगे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से दूसरे कंडक्टर के इनर फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। इसके बराबर ही जितना चार्ज था इसी के बराबर यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और आउटर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। एग्जैक्ट सेम, जितना यहाँ था उतना ही इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा बेटा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, बी प्लेट का पॉजिटिव चार्ज या बी कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज, ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। ये जो है
पॉजिटिव चार्ज ये ए प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है ये ए प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। जरा गौर से समझे, ध्यान से समझे। बी प्लेट पे जो चार्ज अपीयर हुए हैं उनका इस पे बड़ा फर्क पड़ेगा इसके पोटेंशियल पे। ए जो है इसके पोटेंशियल को लोअर करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है इसके पोटेंशियल को कम करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों चार्ज तो बराबर ही हैं, इसका मतलब ये जितना इंक्रीज करेगा ये उतना ही डिक्रीज करेगा, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा नजदीक है, ए प्लेट के ज्यादा नजदीक कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होंगे वहां पे। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, ये पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, लेकिन ये ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे क्योंकि नजदीक है तो इनका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ज्यादा पोटेंशियल क्या कर देंगे, ये डिक्रीज कर देंगे। ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे तो अब इसका पोटेंशियल कम हो गया, कम हो गया तो अब आप इस पर और चार्ज दे सकते हो, इसका पोटेंशियल फिर बढ़ने लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब फिर मैक्सिमम हो गया, अब आप इस पर और चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। फिर क्या करें, फिर आप इस बी कंडक्टर को अर्थंड कर दे। तो अर्थंड करते ही क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब इसके जो पोटेंशियल को जो इंक्रीज कर रहे थे वो तो कहां चले गए, जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर। अब केवल नेगेटिव चार्ज बचे हैं। तो इस तरीके से इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो आप इस पे और चार्ज स्टोर कर सकते हो, इसके ऊपर और चार्ज दे सकते हो। एक टाइम आएगा फिर ये भी मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल और फिर आप और चार्ज इस पे स्टोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके से आपने इस ए प्लेट के अंदर, ए कंडक्टर के अंदर काफी चार्ज स्टोर कर लिया है। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि आप जो एक कंडक्टर है जिसमें आप चार्ज स्टोर करना चाह रहे हो उसके नजदीक एक आप अर्थंड कंडक्टर लेके आइए। देखिएगा, जिस प्लेट में आप चार्ज स्टोर करना चाह रहे हो उसके नजदीक आप एक दूसरी प्लेट लेके आए जो कि अर्थंड होनी चाहिए। तो फिर इससे इसका क्या होगा, ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी प्लेट। ये इसका प्रिंसिपल है। तो मैंने आपको कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल दोनों करा दिए। अब आपने देखा ना यहां पे मेन काम क्या हो रहा था, चार्ज स्टोर करने वाला। तो वही मैंने बोला था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट। कैपेसिटर क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करता है, स्टोर करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कहिए या कहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। किसमें, वेरी स्मॉल स्पेस, थोड़ी सी जगह में। देखो, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया बेटा। तो मैंने आपको कैपेसिटर भी समझा दिया है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर करते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं थोड़ी सी जगह के अंदर। और ये इसका प्रिंसिपल है कि आप किसी भी कंडक्टर का जो है कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हो। बस उसके नज़दीक आप क्या लेके आए, एक अर्थंड कंडक्टर उसके नज़दीक लेके आए तो वो एक कैपेसिटर की तरह काम करने लगेगा और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आप स्टोर कर देंगे। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो 2 पैरेलल लाइन होती हैं ऐसे। देखिए सेल का जो सिंबल होता है वो उसमें भी 2 पैरेलल लाइन ही होती है, लेकिन वो अनइक्वल होती है, इसमें इक्वल होगी। 2 पैरेलल इक्वल लाइन जो होती है वो कैपेसिटर का सिंबल होता है। और ऐसे 2 इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होंगे, ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसे आप एक्सटर्नल सेल से जोड़ सकते हो चार्ज स्टोर करने के लिए। अच्छा, कैपेसिटर का सिंबल ये भी होता है, ये भी कैपेसिटर ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी के सिंबल को अगर इस तरीके से एरो से काट दिया जाए तो इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। क्या है ये है वेरिएबल कैपेसिटर। ये फिर आपका वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, जैसे ऐसे होंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, ऐसे होंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसे हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं, जो स्फेरिकल शेप में होता है उसे स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, और जो पैरेलल प्लेट्स के रूप में रहता है उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं, तो यह बताना बेहद जरूरी है। कैपेसिटर में दरअसल दो कंडक्टर होते हैं, शेप चाहे कैसी भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, बट दो कंडक्टर होंगे और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होगा। इंसुलेटिंग मीडियम यानी दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। अब आप इसे, हम यहां पे पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, इसे कंडेंसर भी कहते हैं, कंडेंसर भी इसी को कहते हैं, कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहते हैं। तो आपको समझ में आया कैपेसिटर क्या रहता है? उसमें दो कंडक्टर होंगे और बीच में क्या होगा? इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी एयर भी हो सकती है, आपका पेपर हो सकता है, कोई माइका हो सकता है, गिलास हो सकता है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होगा।